श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कह रहे हैं प्राचीन बरही से, हे राजन, जो सुंदरी पुरंजन से बात कर रही थी, वो पुरंजन से आकर्षित हो गई। पुरंजन भी उनसे आकर्षित हो गए। उसकी सुंदरता देख करके पुरंजन गोल हो गए। उसको छूना चाहते थे, उसके साथ मिल करके रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भीख मांगी, कृपया मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलके रहें, जीवन बिताएं। तो ऐसी भीख से और मीठी मीठी बातों से उस सुंदरी ने भी मीठी मुस्कान से स्वीकृति ले ली। जब पुरंजन उस स्त्री से प्रश्न पूछ रहे थे उसका परिचय के बारे में, तो उस स्त्री ने कुछ नहीं कहा था अभी तक। कितने प्रश्न पूछे, पिछले बार हमने बता दिए सब। लेकिन जब उसने सुना पुरंजन से कि हम दोनों मिलके साथ रहे, ऐसी भीख मांग ली, तब वो खुश हो गई। अरे ये आदमी तो मेरे साथ रहना चाहता है। तो फिर वो बोली कि भाई देखो, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं मैं बताती हूँ सत्य, कि मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं मैं कहाँ कैसे जन्म ली, मेरा परिवार कहाँ कैसा है, मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और मेरे साथ जो हैं ये मेरे मित्र लोग, मेरे सेवक, इनको भी नहीं मालूम ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिन मतलब गोत्र क्या है, इनका परिवार वंश परंपरा क्या है। और मुझे भी नहीं मालूम इनका वंश परंपरा या गोत्र या कहाँ से आए हैं, ये भी नहीं मालूम। इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम वे कहाँ से आए, किसने उनको भेजा यहाँ, क्या करने के लिए भेजा, मर के ये कहाँ जाएंगे। और वो सुख चाहते हैं, दिन और रात काम करते हैं सुख के लिए, और उनको सुख नहीं आता। जो सुख मिलता है उनको वो क्षणिक सुख है। वो दुख नहीं चाहते, फिर भी दुख, चिंताएं, आशाएं, टेंशन उनको फोर्स के से दे दिया जाता है। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल ये बातों को नहीं सिखाता है कि वो कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाएंगे, दुख क्यों आता है, सुख चाहते हैं सुख नहीं मिलता है। इस बात को ना तो कोई प्रोफेसर बताता है, ना कोई टीचर बताता है, ना कोई साइंटिस्ट बताता है। इन सबको भी नहीं मालूम, ना किसी टीचर को मालूम, ना किसी साइंटिस्ट को मालूम, किसी को नहीं मालूम। स्त्री की बातों से स्पष्ट हो गया कि भौतिक संसार अज्ञानी लोगों से भरा हुआ है। किसी को कुछ नहीं मालूम, सब सोचते सबको सब कुछ मालूम, लेकिन किसी को नहीं मालूम कहाँ जाएंगे वो मर के। फिर वो राजा से कहती है, हे राजन, मैं इतना जानती हूं कि हम दोनों यहां मिले, आप और मैं, पुरंजन और वो, इसके सिवाय और मुझे कुछ नहीं मालूम। यह भी नहीं मालूम कि हमारे रहने के लिए यहाँ जो पूरी जो शरीर बनाया किसने बनाया, ये भी मुझे नहीं मालूम। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव में तत्,
जब पुरुष और स्त्री आपस में आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वो मैथुन करते हैं। वो मैथुन करते समय वो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। इसे कहते हैं अज्ञान अंधकार से कवर किया हुआ, ढका हुआ। सारी सृष्टि इस प्रकार से ढकी हुई है। जब वो मैथुन करते हैं, मैथुन करने के बाद और मैथुन के समय वो किसी की परवाह नहीं करते। कौन है भगवान, क्या है दुनिया, इस प्रकृति, कुछ नहीं। अज्ञानता से बिल्कुल ढक जाते हैं। फिर क्या, पराभवस्तव तावद अबोध जात, इसलिए वो ठोकर खाते रहते हैं दुनिया में। ठोकर क्यों खाता है मनुष्य? कितना काम करता है सवेरे शाम तक, फिर भी ठोकर खाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अबोध रहते हैं असली चीज से। जिस चीज को कोई स्कूल नहीं पढ़ाता है, उस स्कूल को केवल गुरु पढ़ाता है। आध्यात्मिक गुरु। सो आध्यात्मिकता से अबोध रहते हैं वो लोग, कुछ नहीं सीखते। जब पैदा होते हैं अज्ञानी होते हैं, बच्चे को कुछ नहीं मालूम। जब पैदा होता है, निकलता है पेट में से, वो सब आके बाहर सीखते हैं। बट बाहर क्या सीखते हैं? वही चीज सीखते हैं जिसका संबंध शरीर से है या मन से है, बस इतना सीखते हैं। और सभी कुछ तात्कालिक है, नाशवान है। सारी सृष्टि नाशवान है, शरीर भी नाशवान है। उसी चीज को ये सीखते हैं। शाश्वत परमात्मा का संबंध नहीं सीखते। आत्मा का संबंध परमात्मा से है, शाश्वत रूप से उसको नहीं सीखते। और कोई नहीं बताता, सब मतलबी दुनिया है। आगे वो फिर कहती है, हे राजन, मेरे मित्र और मेरी सहेलियां जो मेरे साथ हैं, वो आपके लिए सारा सुख सप्लाई करेंगे। मैं, मेरे मित्र पुरुष जो हैं 10 उसके साथ, और जो स्त्रियां सैकड़ों हैं, वो सब मिलके आपको सुख पहुंचाएंगे। जो मेरे साथ 5 सिर वाला सर्प है, ये 24 घंटे जागता रहता है, मेरी रक्षा करता है। जब मैं सो जाती हूं तब भी वो जागता ही रहता है, ये कभी सोता नहीं। ये पंच प्राणायाम, सांस लेना, नीचे से पाद निकाल देना, या हवा घूम रही, जो रक्त घूम रहा है सारे शरीर में, डकार ले लेना, भोजन हजम करना, ये 5 प्रकार की हवाएं मैंने बताई ना पहले। ये तो कभी नहीं, जब सो रहा है आदमी तो भी सांस ले रहा है ना, उसका रक्त घूम रहा है ना, भोजन हजम कर रहा है ना, डकार भी ले लेता है ना, नीचे से पाद निकाल देता है ना, सब कर रहा है ना। हे राजन, आपका मंगल हो, हम सब आपको सुख पहुंचाएंगे। जो आपको भोग करने की इच्छा है, सारी सप्लाई मैं करूंगी, आपको संतुष्ट करूंगी। हे राजन, आपका मंगल हो। आप और हम दोनों मिलकर के साथ रहेंगे। मेरे सारे साथी आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आप जो 9 द्वार वाले शरीर में है ना, 9 द्वार बताए ना, 7 ऊपर 2 नीचे, 9 छेद बताए ना, एक नगरी है ये, एक नगरी है। बात भी सही है। जिस नगरी में आप रह रहे हैं, मैं सारी सुविधाएं आपको सुख भोगने के लिए प्रेजेंट करूंगी, सप्लाई दूंगी। और आप भोग करते हुए 100 वर्ष इस नगर में रहिए। ये नगर है, कह रही है वो पुरंजन। पुरंजन कौन है? शरीर में रहने वाला आत्मा, उसको कहते हैं पुरंजन। उसको कह रहे हैं मन, तो मैं सब कुछ दूंगा तुमको। लेकिन
मुख्य मार्ग का अड़चन है भौतिक वासना। मोक्ष के लिए अड़चन पैदा करता है वो। और पत्नी स्वीकार करना भौतिक कामना, वो इंद्रिय सुख के लिए है, जो बहुत अड़चन का मार्ग है मोक्ष के लिए। मोक्ष दिलाने में पत्नी यदि भगत है तो मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि पत्नी सहायता करेगी मोक्ष देने के लिए। आप कहीं सिनेमा जा रहा हूं मैं, नहीं नहीं सिनेमा नहीं जाना है, मंदिर चलना है, ऐसे बोलेगी वो तो आप सिनेमा घर नहीं जाएंगे। फिर यदि पत्नी किसी की भगत है तो पति को मोक्ष मिल जाएगा। किसी का पति भक्त है तो गारंटी नहीं है उसमें कि पत्नी हर समय पति को जाने देगी मंदिर, भगवान का भजन करने देगी। यदि पत्नी भगत नहीं है तो बहुत मुश्किल से इस दुनिया में कोई घर मिलता है जिसमें पति और पत्नी दोनों भगत हैं। बड़ा मुश्किल है। पत्नी यदि भगत नहीं है तो पति को कितना भी भगत हो उसको लगाएगी। किस में लगाएगी? खाना, सोना, बच्चे बनाना, कमाना, गंवाना, इंद्रिय सुख, और खोल देगी उसके लिए नरक का द्वार। नरक का दरवाजा खोलती है पत्नी। नीति शास्त्र कहता है ऋणानुबंधनम सर्वे पशुपत्नी सुतालय। सब पिछले जन्म का ऋण है। ऐसी कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा पति मिलेगा, कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसे दोस्त मिलेंगे, कैसे रिश्तेदार होंगे, कैसे पशु होंगे हमारे पास, कैसी कार और कैसा घर होगा, ये सब पिछले जन्म का है। बंधन, ऋण का बंधन। लेने या देने के लिए आए हैं, उस ऋण को चुकाने के लिए या वो ऋण लेने के लिए। पिछले जन्म का संस्कार ये है, ये संबंध। कैसा बीतेगा ये जीवन, पिछले जन्म के संस्कार पर ही निर्भर रहता है। फिर वो आगे कहती है, हे राजन, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने कि दूसरी जगह नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? कि दूसरी जगह इतना सुख नहीं। अरे उसने 80 लाख योनियों को भोग लिया है। मन गया 80 लाख प्रकार के शरीरों में, सब जगह गया, लेकिन कहीं उसको इतना सुख नहीं मिला जितना सुख मनुष्य शरीर में मिलता है। 84 लाख योनि होती है ना, 80 लाख योनि अलग होती है, 84 लाख में मनुष्य, 4 लाख में मनुष्य योनि आती है। तो सब जगह घूम ली मैं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि अनेक दूसरे प्रकार के शरीरों को मालूम नहीं कैसे सुख भोगना है, कितना सुख भोगना है। तो साल भर में एक पशु एक बार करता है, इसलिए मेरे को सुख नहीं मिला, मेरे को जितना सुख चाहिए। नहीं तो पुरुष के मनुष्य शरीर में आ गई, वो दिन में 10 बार भी कर रहा हो करता है। उसका कोई नियम नहीं। पशु का तो नियम होता, पक्षी का। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुमको छोड़ के, किसी के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको रति सुख क्या होता है नहीं मालूम। मालूम है तो कितना लेना है वो भी नहीं मालूम, कैसे लेना है इतना नहीं मालूम, उससे क्या मिलेगा नहीं पता। ये अनभिज्ञ लोग हैं सुख के लिए, सुख उनको पता नहीं। सभी योनियों में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है, क्यों कि सारी इंद्रियां प्रफुल्लित हैं, बुद्धि है पकड़ने के लिए इंद्रिय सुखों। सारे साधन एक ही शरीर में उसको दिखाई देते हैं, स्त्री के शरीर में। विषय वस्तु की 5 चीज,
रस, गंध और स्पर्श, 5। स्त्री बोलती है तो पुरुष गोल हो जाता है, कितनी मीठी मीठी बातें उसकी हैं, ऐसा सोचता है। कैसे मिले ये रूप, उसका सौंदर्य कितना है, मनुष्य देखकर, पुरुष देख करके ललचा जाता है, बस में आ जाता है। रस, उसके पास में जाने से, उसके हाथ पकड़ने से कितना आनंद मिलता है उसको, वो वही जानता है। गंध, उसके शरीर की वासना कैसी है, उसमें वासना है शरीर में, गंध। और उसका स्पर्श, उसका टच, मनुष्य भूल जाता है सारी दुनिया। पांचों चीज ब्रह्मा जी ने एक शरीर स्त्री में रख दी है, बाकी किसी भी प्राणी में ऐसा है नहीं। और पुरुष जानता है इन पांचों चीजों को कैसे खींचना है। इसलिए मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने की। अन्य प्राणियों में भी स्त्री योनियां हैं, मादा जिसको बोलते हैं, मादाएं हैं अन्य प्राणियों में, किंतु पुरुष योनि में जो मादा से मिलता है, किसी पुरुष योनि अन्य प्राणियों में नहीं मिलता है। वहां पर पुरुष लिंग है ना, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग सभी प्राणियों में है ना। पुरुष लिंग को नहीं मालूम कैसे पांचों चीजें उस मादा से, स्त्रीलिंग से खींचना है, नहीं पता। इसलिए वो कहती है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब पुरुष को पता पड़ जाता है मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी ये, तब तो देखो तमाशा। पुरुष पूरा विश्वास करता है और उसके साथ गोल होकर के रहता है। तो स्त्री आगे कहती है, देखिए गृहस्थ आश्रम ही एक आश्रम है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज प्राप्त हो सकती है। वो धर्म करेगा, पुण्य करेगा, पैसा कमाएगा और फिर स्त्री सुख भोगेगा और फिर मोक्ष भी प्राप्ति कर लेगा। लेकिन कब? जब स्त्री भगवान की भगत होती है तब। यदि स्त्री भगवान की भगत नहीं है तो वो पुरुष को लगाएगी, क्या कहाँ जा रहे हो, सिनेमा चलना है, मंदिर मंदिर कहीं नहीं जाना, भगवान नहीं बैठा उस पत्थर में, ऐसा कहती है। फिर क्या करेगा पुरुष? तो मुख्य का दरवाजा को बंद करती है, नरक का दरवाजा खोलती है। खाना पीना, सोना, बच्चा बनाना, कमाना, गंवाना इत्यादि में लगाती है पुरुष को। हमको नहीं जाना है गुरु, गुरु क्या है वो, गुरु ढोंगी आदमी है वो, हम नहीं जा रहे वहां। लेकिन स्त्री यदि भगत है तो कहेगी ये सब हमको करना है, लेकिन मोक्ष भी प्राप्त करना, चलो मंदिर चलते हैं। नहीं नहीं मुझे वहां मीटिंग चलेगी, दोस्त है वहां, दोस्तों से मिलना है, उनका वायदा कर लिया है मैंने। वायदा फायदा देखते रहेंगे बाद में, पहले मंदिर चलते हैं, चलो वहां पूजन करना है, स्वामी जी आए हुए हैं, हम जाएंगे वहां, ऐसे कहेगी वो। और पुरुष स्त्री की बात नहीं काट सकता, काटना मुश्किल नहीं तो लड़ाई हो जाएगी घर में। पुरुष डर के रहता है घर में, बात भी सही है, भगत होना चाहिए स्त्री, ये इंपॉर्टेंट है। जब भगत नहीं है वो स्त्री, तो वो बच्चे बनाने में लगाती है और कहती है जो सुख हमारे प्यार में है वो सुख कहीं नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं जी, ऐसे बोलती है। और बच्चे बनते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे पैदा का सुख कितना अच्छा है। बच्चा छोटा सा बोलता है तोतली आवाज से, पिता तो भूल जाता है सारी दुनिया। तो पति यदि भगत भी है तो वो भुलाती है उसको, गुमराह करती है बिना बताए। बताए कोई कोई तो बताती है, अरे कहाँ जाना है, मंदिर वंदिर नहीं जाएंगे, स्वामी स्वामी सब ढोंगी है, ऐसे बोलती है। लेकिन कोई कोई बिना बोले उसमें गुमराह कर देगी, बच्चे को भेजेगी पास में, बच्चा तोतली आवाज से बोलेगा, बाप घूम गया, अब नहीं जाएगा मंदिर, अब तो यहीं खेलेगा कुर्सी से।
ये है दुनियादारी, माया का जंजाल, मोह माया। लेकिन ये बात सही है कि गृहस्थ आश्रम ही सारे आश्रमों का मूल है, जड़। गृहस्थ आश्रम में यदि दोनों पति पत्नी सही है तो यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं, पिंडदान देके पितरों को प्रसन्न करते हैं, दान देके पाप निकालते हैं। क्यों पाप होता है? पति पत्नी घर में आ कमाने गंवाने में पाप होता है। तो वो पाप कैसे जाता है? बहुत सरलता से। गृहस्थियों का पाप इतने सरल से जाता है, किसी का नहीं जाता है। चाहे वो सन्यासी है, चाहे साधु है, भस्म रमाया है, जड़ा वड़ाया है, कुछ भी कर दिया है उसने, उनका पाप नहीं जाता है इतनी सरलता से। वो पाप करते नहीं, ना मरेगी इसलिए, क्योंकि वो जाएगा नहीं, इसलिए नहीं करते हैं वो पाप। लेकिन यहाँ पाप जो होता है बहुत सरलता से जाता है, क्योंकि उनका सारा पाप वो रुपया दक्षिणा में बैठता है और दे देते हैं। वो लीजिए महाराज, वो रुपया नहीं है, उनका सारा पाप है। पाणो दग्ध प्रतिग्रह। इसलिए ये जो दान लेने वाले हैं उनका दिमाग खराब रहता है। क्यों? कि दूसरे का पाप लेते हैं वो, और भजन नहीं करते, चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पता नहीं क्या करते, मालूम नहीं, तो उनका दिमाग खराब रहता है। इसलिए दान लेने वाला बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरे में रहता है वो, और दान लेने में बड़ा मजा आता है। गलत बात है। तो गृहस्थाश्रम सारे आश्रमों का मूल है। क्यों? गृहस्थी नहीं होंगे तो साधु सन्यासी कहां से निकलेंगे? बच्चे पैदा करते हैं तभी तो उसमें से कोई साधु बनता है। साधु सन्यासी आएंगे कहां से? गृहस्थी नहीं होंगे तो। सबका मूलाधार, सबका आश्रय है। वो पशु पक्षियों को दाना डालेगा, यज्ञ करेगा, देवताओं को खुश करेगा, बेगर जो भिखारी है उनको कुछ देगा, ब्राह्मण है उनको बुलाएगा, यज्ञ कराएगा, दक्षिणा देगा, साधुओं को बुलाएगा, ढोक लगाएगा, उनको दक्षिणा देगा, पाप निकालेगा। इससे अच्छा और क्या है? गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। सभी प्राणियों का कल्याण करता है गृहस्थ आश्रम। तो वो बोलती है आगे, कहती है, हे वीरवर, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आप जैसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुप्रसिद्ध, उदार, देने कंजूस नहीं, और अपने आप मिल गया, मैंने कहीं ढूंढा नहीं, यहीं आप मिल गए। आपको छोड़ के कौन सी स्त्री है जो जीव ललचाएगी कहीं दूसरी जगह जाने को? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जब कोई आकर्षित हो जाता है ना किसी के प्रति, उसके अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। उसकी सुंदरता, वो सोचता है यही सबसे ज्यादा सुंदर है, चाहे वो बदसूरत है, वो आदमी, वो पुरुष, वो स्त्री, बदसूरत होने के भी तो सुंदर दिखाई देते। गलती कर देते हैं तो वो कोई बात नहीं है, कोई गलती हो जाती है तो बोलते, पसंद नहीं है तो लठ मारती। यह संसार माया का चक्कर। तो और क्या वो बोलती है फिर? कहती है कि आपकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, गोल गोल, चौकड़ी चिपटी नहीं है, गोल गोल है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और नरम है, जैसे सर्प की हो, सर्प जैसी भुजाएं हैं आपकी। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपके भुजाओं में नहीं आना चाहेगी? ऐसा प्रश्न पूछा राजा को, पुरंजन को ऐसे प्रश्न पूछ रही है वो। कौन सी ऐसी स्त्री होगी, दुर्भागिनी स्त्री, जो ऐसे गोल गोल सर्प जैसे नरम नरम भुजाओं में नहीं आएगी, जो शक्तिशाली भी हैं, कस के पकड़ लेंगे, भींच देंगे। स्त्री पसंद करती उसी आदमी को जो ऐसे काम करता है। अंग्रेजी में कहते हैं अग्रेसिव, खींचतान करने वाला, कसक के करने वाला, ऐसी स्त्री को पसंद है। तो वो बोलती है
कि मैं कहीं नहीं जाने की, आपके पास ही रहूंगी। अब तो ये गोल हो गया, दोनों मिलकर रहेंगे। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो विजानाति कुतो मनुष्य। मोह माया के चक्कर में नहीं रहना, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है। भगवान का भजन करते रहना, भगवान के आशीर्वाद की खोज में लगे रहना, संसार का कार्य करते रहना। श्री राधा गोविंद भगवान की